प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, एक बहुत गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और वो गंभीर चिंता है प्रधानमंत्री महोदय की भाषा के बारे में। ये सच में मुझे भी बहुत दुख हो रहा है इस बात के लिए। संतोष मलिक जी को जो चिंता है वो बहुत जायज है और वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा मैं उनकी चिंता को। प्रधानमंत्री महोदय की भाषा, यानी देखिए, देश का प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और सरकार के मुखिया की भाषा अगर बैलेंस नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो शायद इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। आपको ध्यान होगा, संतोष मलिक जी को इतना ऐतराज हुआ है उनकी कल की भाषा पर। कल संसद का हमारा जो शीतकालीन सत्र है वो कल शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री महोदय खुद संसद में कितना रहना पसंद करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, किसी से छिपा नहीं, वो संसद में रहना पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी चलिए, कल वो गए हैं संसद के अंदर, संसद में तो रहे नहीं, वो थोड़ी देर के लिए रहे, बस निकल गए और बाहर ही उन्होंने करीब 10 मिनट, जो कि नॉर्मली प्रधानमंत्री जब भी सत्र शुरू होता है, मीडिया आता है तो 1-2 मिनट बोल करके वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये कम से कम 10 मिनट तक बोले हैं। और उन्होंने सीधा जो कहा है विपक्ष के लिए, बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। विपक्ष को कहा है ड्रामा नहीं चाहिए, हमें डिलीवरी चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ये आपका अहंकार बोल रहा है, आपके अंदर कितना बड़ा अहंकार है। संतोष मलिक जी को बहुत दुख हुआ इस बात का और आपके अहंकार से वो इतनी हैरानी है उनको। यानी किसको कह रहे हैं आप किसको कह रहे हैं ड्रामा नहीं चाहिए, डिलीवरी चाहिए? किसको कह रहे हैं? वो आपके बराबर के सांसद हैं। आप विपक्ष को कह रहे हैं, वो आपके बराबर के सांसद हैं और वो इसी मकसद के लिए वो कि आपकी तानाशाही को रोकें, आपकी गलत नीतियों को आपको उजागर करें, आपको टोकें। इसीलिए यही काम है विपक्ष का। आप उसको ड्रामा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, एक देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी है, मैं अब क्या शब्द यूज करूं आपके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो ये आसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, बहुत ये पद जो है बहुत ही गरिमामय पद है। लेकिन उस पद के ऊपर जो व्यक्ति बैठा है, ये उसको सबसे ज्यादा फिक्र करनी है कि वो पद कितना गरिमामय है, उनको क्या चीजें निभानी है, किस नीति का पालन करना है, कैसी उनकी भाषा होनी है। ये उस व्यक्ति को सबसे बड़ा धर्म उनका बनता है जो उस पर बैठे हैं। लेकिन आपने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा। आपने उस गरिमामयी पद का हमेशा, अगर मैं ये कहूं, अपमान किया तो प्रधानमंत्री महोदय गलत नहीं होगा। आप खुद उस पद पर बैठे हैं और आपने उस पद की गरिमा को कभी समझा नहीं आज तक। आप विपक्ष को कह रहे ड्रामा नहीं करना। आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, बताएंगे जरा? आप डिलीवरी दे रहे हैं क्या? आपने विपक्ष को तो कह दिया कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। आप किसकी लिए डिलीवरी दे रहे हैं? बताएंगे जरा, क्या डिलीवरी दी आपने 11.5 साल में? और विपक्ष क्या है? विपक्ष तो इसी के लिए होता है। आप उसको ड्रामा कह रहे हैं, वो आपकी गलत नीतियों को रोकने के लिए होता है, एक तानाशाह की गलत नीतियों को रोकने के लिए होता है, या जाने अनजाने में सरकार गलती करती है तो उसको बताने के लिए विपक्ष होता है। आप उसको ड्रामा कर रहे हैं। तो आपका सीधा सीधा मकसद यह है कि मेरे से बढ़कर कोई खूबसूरत है ही नहीं, मेरे से बढ़िया कोई काम करने वाला है नहीं, आप तो ये मानते हैं। और आपको कोई टोके नहीं, टोकेगा तो वो देशद्रोही है। ये बहुत ही शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, एक देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है ये। और आप डिलीवरी बताइए ना, आपने क्या दी है? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। क्या वो ड्रामा था या डिलीवरी थी? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, वो ड्रामा साबित हुआ या डिलीवरी? आपने कहा था महंगाई इतनी चरम पर पहुंच गई है, मैं इसको कम करूंगा, आपने उसको और कई गुना बढ़ा दिया। क्या ये ड्रामा साबित हुआ या डिलीवरी? बताइए प्रधानमंत्री महोदय। आपने रोजगार को बताया था, आपने रोजगार के लिए कोसा था पिछली सरकारों को कि बेरोजगारी की क्या हालत है, मैं रोजगार दूंगा। 2 करोड़ नौकरियां जो आपने की थी वो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गई थी। क्या बेरोजगारी आपने बढ़ाई या घटाई? क्या ये ड्रामा साबित हुआ या डिलीवरी? बताइए ना प्रधानमंत्री महोदय। अगर गिनवाने लगूंगा तो कई दिन लग जाएंगे। यहां आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, शायद आपको खुद को भी अंदाजा नहीं है इस बात का, क्योंकि आपने कभी उस ढांचे में अपने आप को ढाला ही नहीं है, आपने उस तरफ देखा ही नहीं है। केवल आप एक ही चीज समझ के आए हैं कि मेरे से बड़ा समझदार कोई नहीं है, मेरे से बड़ा काबिल कोई नहीं है। और यही सबसे बड़ी नाकामी होती है इंसान की। जो इंसान अपने आप को सबसे कामयाब समझता है, सबसे बढ़िया समझता है, सबसे काबिल समझता है, वही सबसे नाकाम इंसान होता है। प्रधानमंत्री महोदय, ये जो विपक्ष में सांसद है वो आपकी बराबर के सांसद हैं, आपके बराबर के प्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं। मुझे नहीं मालूम आपका चुनाव कैसे हुआ, मैं कोई यहाँ इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाह रहा हूं, लेकिन देश में ये बातें चल रही हैं, जो वोट चोरी की बातें हो रही हैं, उसमें सुन रहे हैं कि आपकी सीट भी हो सकता है धांधली से जीती होगी, क्योंकि आप लगातार हार रहे थे। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, ये जांच का विषय है, लेकिन ये तो सच है कि आप लगातार हार रहे थे, बाद में अचानक जीते हैं।
और बीच में गिनती को रोका भी गया है। तो चलिए, जैसे भी है, आप अच्छाई से जीते, सच्चाई से जीते या झूठ से जीते, लेकिन आप जैसे प्रतिनिधि हैं वैसे ही वो भी हैं। 543 सांसद बराबर के हैं। आप उनकी बातों को ड्रामा करें, वो कुछ आपको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, आप उसको ड्रामा करें, और आप सरेआम झूठ बोलते हैं, सरेआम जुमले बोलते हैं, उनको आप डिलीवरी करें। बहुत अफसोस की बात है प्रधानमंत्री महोदय, आप देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, अनपढ़ समझ रहे हैं। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप अनपढ़ हैं या नहीं है, मुझे नहीं मालूम आपके सर्टिफिकेट जाली है या असली है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जनता अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है वो। आप उनके सामने जो कह रहे हैं वो आपकी बातों का मीनिंग निकाल रहे हैं, बखूबी निकाल रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है, एक देश के प्रधानमंत्री को ये इस बात की एहसास ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। आप अपने बराबर के सांसदों को आपने उसका आपको सम्मान करना चाहिए। वो आपके गलत कामों को रोकने के लिए है वहां, लेकिन आप चाहते नहीं कि कोई आपको रोके। अगर वो रोकता है तो उसको आप देशद्रोही साबित कर देते हैं। बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांकेंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे। गहन भी, ये छोटा सेंटेंस नहीं है, बहुत बड़ा मीनिंग है इसका। जब आपने कहा है कि ड्रामा नहीं चाहिए, डिलीवरी चाहिए, ये बहुत बड़ा सेंटेंस। आप चाहते हैं विपक्ष संसद से बाहर ही रहे, संसद में आए नहीं, ताकि आपको कोई रोकने वाला ना रहे और आप जो मर्जी करते रहें। शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है आप अपने आप के अंदर झांक करके और इसको तोलेंगे, इस बात को, और उसके मुताबिक अपने अंदर कुछ चेंज लाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।